ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में स्वागत है किसान साथियों आपका। सौंफ की खेती कैसे करें उन्नत तरीके से, जैसा कि आज जो है मैं बताऊंगा आपको सौंफ की खेती किस प्रकार की जाती है। सौंफ की खेती एक उन्नत किस्म की खेती है, इससे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगभग इसकी बोनी अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए, 15 से 16 अक्टूबर के बीच में हो जाना चाहिए। लगभग इसकी खेती में अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 कुंटल का टारगेट रहता है, जैसा अगर आप हाइब्रिड का बीज इस्तेमाल करते हैं। इसमें लेकिन एक समस्या ये है किसान साथियों की पाला लगने की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए इसमें समय समय में जो है आपको सिंचाई करना पड़ेगी। सिंचाई से इसमें गर्मी बनी रहती है तो पाला लगने की संभावना कम रहती है। इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी चल सकती है, काली, रेतीली, भूरी इत्यादि कोई सी भी मिट्टी इसमें प्रयोग कर सकते हैं आप किसी भी खेती में। इसके लिए आप 3 से 4 बार जुताई कर लें, हैरो वगैरह, या अगर आप अच्छे से रोटोवेटर वगैरह भी चला लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। मिट्टी को भुरभुरी बना लें, ड्रिप माध्यम से भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसमें कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जैसा कि इसके खेत के आसपास आप जो है फसल के किनारे किनारे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे प्यारा है या जलने वाली कोई भी चीज़ें हमेशा आसपास आप पार के चारों तरफ व्यवस्थाएं बना कर रखें अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो। इसकी खेती से उत्पादन भी अच्छा होता है और इनकम भी अच्छी होती है। जैसे रबी के दिनों में कोई भी फसल का आप चयन कर सकते हैं, तो उसमें से एक फसल इसकी भी है। तो किसान साथियों, आप जो है जलाने वाला कोई भी सामान जैसे भुट्टे के डंठल होते हैं, बाजरा के डंठल, या इस प्रकार से कोई भी घास फूस वगैरह जो है खेत के चारों तरफ रहना चाहिए। जैसे पाले की संभावना हो तो शाम को थोड़ी थोड़ी जो है कंडे में आग लगा कर रख दें, तो उससे इसकी बचत हो जाती है। वैसे तो इसमें हर 1-2 दिन में हल्का फुल्का पानी लगाते रहें। किसान साथियों, इसमें लागत जो आती है लगभग 1 एकड़ में 15 से लगभग 20,000 का खर्चा पड़ता है अगर ड्रिप के माध्यम से आप करेंगे तो, क्योंकि ड्रिप बिछाने में थोड़ा सा और जो पेपर वगैरह है, जैसे उसकी मल्चिंग पेपर वगैरह है, बेड बना के अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं तो इसमें 20,000 रुपये का लगभग खर्चा आएगा बेड विधि के मुताबिक। और ऐसा ही सिंपल तरीके से बोनी अगर करते हैं आप सौंफ की तो इसमें बस वही समझ लो, हाँ, 12-13 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आएगा। किसान साथियों, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है। इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार किसान जो हैं गलती कर जाते हैं, अधिक पानी दे देते हैं, जैसे जी दिख रहा है आपको। ऐसी गलती कभी ना करें। पानी हमेशा या नोजल के तरीक़ा से दें या ड्रिप वाले सिस्टम से दें, तो उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि पानी की बचत भी होगी। और पानी उतना ही देना है जितनी की ज़रूरत है, उससे अधिक देना बेकार है, क्योंकि गेहूं की बात अलग होती है किसान साथियों। और सौंफ की खेती थोड़ी नाजुक होती है, लेकिन इसका उत्पादन जो है, अगर इसका उत्पादन आपको जैसे भाव मंडी भाव अगर मिल जाए इसको, तो लगभग इसका 15,000 रुपये प्रति कुंटल अगर मिल जाता है आपको, और 10 से 12 कुंटल या 15 कुंटल अगर आपकी हो जाती है, तो आप अनुभव कर सकते हैं इसका कि कितना पैसा बनता है। तो इस तरीके से किसान साथियों, आप बदल बदल के खेतियों का चयन करें, फसल चक्र के मुताबिक उपयोग करें और नई नई खेती करें। नई खेती करने में तकनीक भी बदलती है, आपका उत्साह भी होता है और आपको मालूमात भी होती है। इसलिए मेरा तो कहना है फसल चक्र को अपनाया जाए। फसल की बोनी किस तरीके की करना चाहिए, इसको समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि फसल चक्र से बहुत
गुण मिलते हैं और इसके जो पोषण तत्व है जैसे कीट पतंगे हैं, इससे आपको सिर्फ इसमें 2-3 किस्म की बीमारियां लगती हैं सौंफ में। जैसे कि एक बीमारी इसमें माहू की लगती है। माहू की सिंपल तो आपको मालूम है कि माहू तो हर चीज़ में लग जाती है, चना मूंग मसूर सब में लगती है ये। तो उसके लिए आपको छिड़काव का दवाई का प्रकोप भी मालूम है कि दवाई किस तरीके की इस्तेमाल करना है। तो किसान साथी ये सिर्फ माहू का सबसे बड़ा रहता है, एक झुलसा रोग होता है और एक यही पाला वगैरह। तो इसके लिए मैंने बता ही दिया है आपको कि बेहतरीन कंडे वगैरह की व्यवस्था करके रखें। अगर पाले से बचाना है तो ड्रिप माध्यम से लगाएं। इसमें अगर थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहेगा तो आपकी खाद की बचत भी होगी और उसकी भी। अगर गोबर की खाद डाल के लगा लेते हैं तो DAP यूरिया वगैरह का खर्चा भी बचता है। इसमें 1-2 बार यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी बस, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। ये एकदम नॉर्मल खेती है। इसको लोग बहुत तूल समझते हैं, इतना तूल नहीं होता है ये अगर इसकी उन्नत किस्में लगा लेते हैं आप तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा मोटी वाली सौंफ ना लगाएं क्योंकि बिकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थोड़ी हल्की रहे, मीडियम वाली इस तरीके की लगाएं जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर पानी की उचित मात्रा आपके पास पर्याप्त है तभी सौंफ की खेती करें किसान साथियों, क्योंकि पानी की आवश्यकता सौंफ की खेती में ज़्यादा पड़ती है। इसलिए कि कम पानी में जो सर्वाइव नहीं कर पाती, इसलिए पानी आपके पास हो तो करें वरना इसकी खेती ना करें। क्योंकि सौंफ की एक ऐसी खेती है जो है तो अच्छी खेती, पर इसके लिए क्या है पाले से बचाने के लिए भी पानी लगता है और इसको भी पानी चाहिए रहता है। समय समय पर इसको पानी चाहिए ही चाहिए। अगर आपने पानी नहीं दिया तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए किसान साथियों इसका एक विशेष ध्यान रखें। इसकी खेती वहाँ पे की जाए जहाँ के पास में आपके पानी हो, ज़्यादा दूरी पे ना हो। पानी की आवश्यकता जैसे ही महसूस हो फ़ौरन इसमें पानी चला दिया जाए। अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं तो ड्रिप वाला, या नोज़ल सिंचाई से करना चाहते हैं तो नोज़ल से। तो बहुआ पानी का तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं रहता। आप अगर करते हैं तो ज़्यादा अधिक पानी भी इसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जल निकास वाली ज़मीन का प्रयोग करना चाहिए। जो जल निकास वाली ज़मीन है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उस ज़मीन में अगर आप इसको लगाते हैं अगर तो उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि ढालदार जगह चाहिए रहती है और पानी जैसे ही अगर बारिश का आया तो कोई दिक्कत ना हो, बारिश से भी कोई टेंशन ना हो, पानी निकल जाए बह के, ऐसी ज़मीन में बोना चाहिए। दूसरा साथ ये इसमें एक काम और ख़ास तौर से रहता है कि आपने सब कुछ तो कर लिया, अब भाई कटाई की बात आ गई। तो कटाई में एक मसला ये होता है कि लोग बाग अब जैसे बदल होने लगा उस समय पे अगर आप काटोगे तो काली हो जाएगी सौंफ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखा गया है कि काली हो जाती है सौंफ। इसलिए पानी अगर गिर रहा है तो उसको गिर जाने दो। इसमें आप बदल के समय पे इसकी कटाई ना करें, खुले मौसम में इसकी कटाई करना चाहिए। और मार्केट रेट इसका 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति कुंटल रहता ही रहता है। आगे पीछे 12-10 चलता रहेगा। तो आप इस प्रकार से इसकी खेती कर सकते हैं। और इसमें अगर सिंपल तरीके से जैसे आप कोई भी फसल बोते हैं अगर उसके तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। नोजल के माध्यम से आप कर लें और देख लें कि आपके आस पड़ोस में और कितनी दूरी में, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में हो जाती है। ढालदार ज़मीन चाहिए, पानी की उचित मात्रा चाहिए। बस सौंफ की खेती थोड़ा सा यही है, इसमें सिर्फ वही क्या बोलते हैं तुम्हारा माहू वगैरह का भर प्रकोप पड़ता है और पाला का, बाकी कोई नहीं। बहुत उत्तम फसल है। अगर पानी का आप रखते हैं, पानी खाद गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत उत्पादन देती है ये खेती। सौंफ की प्रजाति मंगलम हाइब्रिड बीज आता है। आप इसका 400 ग्राम 500 ग्राम पैकेट उपलब्ध हैं इसके। ऐसे वैरायटियों का चयन कर सकते हैं आप। मंगलम बहुत अच्छी मानी जाती है।
मीडियम वर्ग की जितनी भी सौंपें हैं आप हाइब्रिड में ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखें कि ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि फिर सेलिंग में प्रॉब्लम जाती है। थोड़ी मीडियम साइज़ की अच्छी रहती। हाइब्रिड में बहुत सी उत्तम क्वालिटी मौजूद हैं। किसान साथियों, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि बीज लेते समय आप लापरवाही ना करें। बीज जांच लें कहीं लोकल पैकिंग तो नहीं है, क्योंकि कंपनी बीज अलग होता है और बहुत से लोग जो हैं चालबाजी करके आजकल किसानों से माल लेके लोकल ही पैकिंग करके और सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बचना चाहिए। थोड़ा देख सुन के लें, क्योंकि अगर अपन पैसा अपना बहुत कीमती है, अगर अपन ने 1 किलो या 2 किलो सौंफ खरीदी तो काफ़ी पैसा बन जाता है। एकड़ में लगभग 3 से 4 किलो लगता है बीज। आप इस तरीके से इस्तेमाल